आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, बजट से पहले खुशखबरी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 709.41 बिलियन डॉलर हुआ। एक हफ्ते में 8 बिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज। सोने का रिजर्व 123 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन? रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज और 8 बिलियन डॉलर से बढ़ा है, वेयर इट इज कम अप टू अ फिगर ऑफ 709.4 बिलियन डॉलर्स, जहां पर रूपी की जो वॉलिटिलिटी है इसके ऊपर जहां पर बहुत लोग कंसर्न जता कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है, वो 44% जो है उसमें जो टेंशन है पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई दुनिया से अलग चल रही है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसके साथ एक नए लेवल की लड़ाई थी। जो जेरोम पॉवेल हैं, उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं चीप मनी उसको मिले ताकि पूरे की पूरी कंट्री को, इकोनॉमी को। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के एक ऐसी अचीवमेंट की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ग्लोबल मार्केट में उथल फुथल और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 709 बिलियन डॉलर के पार निकल गया है। एक वक्त था जब यूएस डॉलर का दबदबा और डोमिनेंस हर जगह थी, लेकिन अब सीन बदल रहा है। अमेरिका की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज और टेरिफ्स की वजह से दुनिया अब ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रही है। और गेस व्हाट, सबकी नजरें इंडिया पर हैं। हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बड़े बड़े नेशंस को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के साथ हाथ मिलाएं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हमारा रिजर्व 700 बिलियन से जंप करके 709 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें हमारा गोल्ड रिजर्व भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इंडिया अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत जल्द हम टॉप 3 में अपनी जगह बनाने वाले हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के बदलते हुए इन्फ्लुएंस का सबूत है। इंडिया आज एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। फॉरेन कंट्रीज अब हमारे साथ बिजनेस करने के लिए ईगर हैं। हमारी डिप्लोमेसी और पीस लविंग इमेज ने हमें दुनिया का एक ट्रस्टेड पार्टनर बना दिया है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड डील्स, इंडिया हर सेक्टर में फ्रंट फुट पर खेल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2030 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्राइसिस के ब्रेक पर खड़े हैं। आज दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर की जो रिकॉर्ड रैली है वो कोई नॉर्मल मार्केट मूव नहीं है, बल्कि एक तीव्र वार्निंग सिग्नल है। उनका मानना ये है कि यूएस डॉलर अब मजबूत नहीं रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस पर टूटता जा रहा है। उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला, जो निकल पाए वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की बात हम कर रहे हैं इस वक्त इंडियन रिजर्व्स की। 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन? अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। वैसे तो 700 अरब डॉलर भी कोई मामूली बात नहीं है कि ये इतनी स्पीड से तकरीबन 13 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब 750 बिलियन डॉलर्स और शायद 2025 के एंड तक माइट बी पॉसिबल कि 800 बिलियन डॉलर्स को वो क्रॉस कर लें। क्या ऐसी चीजें हैं? लगन है, कोशिश है, अपने काम से काम रखना है,
इधर उधर नहीं झांकना, अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसके साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, दुनिया को जिसे कहते हैं कि सामने रखा है हिंदुस्तान को कि भाई आओ यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ और इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने मर्सिडीज बेंज, ऑडी और जो F-16 बनाने वाली कंपनी है मार्टिन करके, उनको भी अट्रैक्ट किया है, उन्होंने एयरबस और बोइंग को भी अट्रैक्ट किया है। ये एक बड़ी कामयाब स्टोरीज हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहाँ हम किसी से बात करते हैं कि ये इंडिया ने तो ये करे, तो कुछ लोगों की मैं बात करूं, सबकी बात नहीं। अब सवाल ये आता है कि ये $709 बिलियन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में कहें तो ये इंडिया की इकोनॉमिक शील्ड है। जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं या डॉलर महंगा होता है, तब यही रिजर्व्स हमारी करेंसी यानी रुपये को क्रैश होने से बचाता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे कई पड़ोसी देश इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गए हैं, लेकिन इंडिया का मैनेजमेंट इतना सॉलिड था कि हम आज भी स्टेबल हैं। ये रिजर्व सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सिंबल है। अब बात करते हैं उस ग्लोबल शिफ्ट की। आजकल चाइना +1 स्ट्रेटेजी की वजह से बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है। इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं कि इंडिया के पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है तो उनका ट्रस्ट और बढ़ जाता है। उन्हें पता है कि इंडिया एक रिलायबल मार्केट है जहां उनका पैसा सेफ है। यही वजह है कि ग्लोबल जायंट्स अब अमेरिका या यूरोप से ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ पर बेट लगा रहे हैं। हमारा अगला टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। हमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज से निपटना होगा। पर जिस तरह से हमारी डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, भारत को रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, हम वर्ल्ड स्टेज पर लीड कर रहे हैं। ये तो था एक डिटेल लुक इंडिया की बढ़ती हुई ताकत पर। 709 बिलियन तो बस एक शुरुआत है। भारत अब एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है। आपको क्या लगता है, अगले 5 सालों में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या हम वाकई में ग्लोबल इकोनॉमी का नया बॉस बनने वाले हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।